ये तो बिहार में पेपर लीक हो जाती है जो दरोगा की उनकी बात कर ही नहीं पाते हैं, जो सारा बिहार जान रही है। तो ये देश की मुद्दा को कैसे सॉल्व करेंगे जब एक छोटा सा बीपीएसएससी आयोग का जब दरोगा का प्रश्न पत्र लीक रहता है, उनको ये नहीं सॉल्व कर पाते हैं, तो देश के मुद्दा को किस स्तर से सॉल्व करेंगे ये आप भी सोच सकते हैं। हमारे बिहार में देखिए काम हो रहा है, बहुत सारे युवा को नौकरी मिल रहा है, रोजगार मिल रहा है। लगता है कि इंडिया महागठबंधन एकजुट होकर के ना ये सब टूट जाएगा, ये सब और टूटेगा। सीट बंटवारा होगा तो और टूट जाएगा। जो युवा के लिए आगे देगा, वैकेंसी निकालेगा, उसको साथ देंगे। और क्या बोले, हम लोग का कैरियर है कि नौकरी जॉब मिले, सबको वही चाहता है। वैकेंसी निकाल रहा है इसलिए हम साथ देंगे उसका। कोई टूट नहीं होगा, ये सब एक है। देखिए इलेक्शन हुआ, एमपी में इलेक्शन हुआ, वो लोग बोला कि सपा जो है टूट जाएगी। कहाँ टूटा? साथ दे रहा है ना, मीटिंग में भी आया, मीटिंग भी हो रहा है तो आ रहा है। क्यों नहीं, मतलब पार्टी तो कोई कमज़ोर नहीं होता। और समय था, एक समय कांग्रेस का था तो भाजपा को आना जरूरी था, आज भाजपा का तो कांग्रेस को भी आना जरूरी है। विपक्ष का कोई मतलब ही नहीं बनता यहाँ पर। यह विपक्ष एक अवसरवादी है। जब अवसर आता है तो सब लोग कोई ना कोई गठबंधन बना लेते हैं और चलते हैं हराने के लिए। ये लोग काम कर कर नहीं दिखाते हैं। राजनीति है, इसमें मनमुटाव एकता होना जरूरी होते रहता है, आते रहता है। इसमें कोई ये दो मत नहीं है। बीजेपी अभी काम करके दिखाया है। बीजेपी को कुछ भी कहे तो बीजेपी काम किया, चाहे वो धार्मिक तरीके से काम किया। हिंदू जैसे हिंदू कार्ड वो करता है तो हिंदू के लिए उन्होंने काम किया। राम मंदिर बोला था, सब लोग पूछता था विपक्ष वाले कि राम मंदिर डेट नहीं बताएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। उसने तारीख बताया, शिलान्यास भी किया। अब देखो श्री राम जी के बारे में सब चीज़ वहाँ पर सब करने वाले भी हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं आप सभी के साथ ब्रह्मचारी आशीष। और 3-4 मामूली महीने रह गए हैं। लोकसभा का चुनाव है अगले साल 2024 में। और सबसे बड़ा सवाल है कि इंडिया महागठबंधन जीते या हारे, लेकिन उससे पहले है कि क्या एकजुट हो पाएंगे। जिस तरीके से लगातार खबर आ रही है कि उनके बीच में मनमुटाव है। अब ऐसे में बात करेंगे लोगों से कि क्या इंडिया महागठबंधन चुनाव तक एकजुट रहेगा या फिर मोतियों की माला जिस तरीके से टूटती है तो मोतियां बिखर जाती हैं, उसी तरीके से पार्टियां बिखर जाएंगी। आइए बात करते हैं लोगों से। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। 24 का चुनाव है, इंडिया महागठबंधन में 28 दिग्गज पार्टियां हैं। अच्छा, क्या लगता है आपको, इंडिया महागठबंधन एकजुट रहेगा चुनाव तक? देखिए वो तो अभी समय बताएगा, अभी कैसे उसका डिसीजन दे दें। अच्छा, हाँ, उसका अभी समय बताएगा। लेकिन जिस तरीके से ममता बनर्जी है, नीतीश कुमार हैं, राहुल गांधी हैं, कौन लग रहा है आपको प्रमुखता में? अभी तो संभव है इस सब में, समझे ना। अभी इसका कुछ अभी वर्णन नहीं है कि कौन इसमें क्या बनेगा, क्या करेगा सो। अच्छा, लेकिन आपको लगता है कि 24 में टक्कर देगा ये? हाँ, टक्कर तो देगा ही, टक्कर तो देना ही है। देगा टक्कर जी। क्या लगता है आपको, बीजेपी को हरा पाएगा? ये अभी हम नहीं बता सकते हैं कन्फर्म, ये अभी नहीं बता सकते हैं। क्यों? इसलिए अभी नहीं बता सकते कि सब देखिए अभी कंपटीशन है, क्या होगा नहीं होगा कहना मुश्किल है, समझे ना। कैसे हम बता दें कि अभी बीजेपी को देगा समर्थन, क्या देगा नहीं देगा, अभी संभव नहीं। 2024 का चुनाव है, आपको लगता है कि इंडिया महागठबंधन भाजपा को कड़ी टक्कर देगी? देना ही है। देना है। अच्छा, लगातार खबरें आ रही हैं कि टूट हो सकता है आने वाले समय में, क्या लगता है आपको? कल कोई जानता है कल का होगा, आज की तो कोई जन्म नहीं करता है। क्या नाम है आपका? रवि रंजन। तो रवि रंजन जी, 2024 का चुनाव है, इंडिया महागठबंधन लगता है टक्कर देगी भाजपा? जरूर देगी, देगी। जरूर देगी। हमारे बिहार में देखिए काम हो रहा है, बहुत सारे युवा को नौकरी मिल रहा है, रोजगार मिल रहा है। अच्छा, खबरें आ रही हैं कि टूट हो सकता है इनमें। कोई टूट नहीं होगा, ये सब एक है। देखिए इलेक्शन हुआ, एमपी में इलेक्शन हुआ, वो लोग बोला कि सपा जो है टूट जाएगी। कहाँ टूटा? साथ दे रहा है ना, मीटिंग में भी आया, मीटिंग भी हो रहा है तो आ रहा है। कुछ नहीं होगा ऐसा। और क्या लगता है संयोजक कौन बनेगा? संयोजक अरविंद केजरीवाल हैं। अभी संयोजक के लिए देखिए मीटिंग चल रहा है, अब कौन बनेगा ये तो बता नहीं सकते हैं इतना। तो आपके हिसाब से कौन बनना चाहिए? मेरे हिसाब से तो अब बनना चाहिए राहुल गांधी। 2024 का चुनाव है, लगता है कि इंडिया महागठबंधन एकजुट होकर के लड़ेगा? ना ये सब टूट जाएगा, ये सब और टूटेगा। सीट बंटवारा होगा तो और टूट जाएगा। अच्छा, आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि टूट जाएगा? सब तो मिले ही हैं। न मिले कहाँ है, ये सब झूठों के है, मिले हैं कहाँ। क्या नाम है आपका? मेरा अनिरुद्ध कुमार है। तो 2024 का चुनाव है, क्या लगता है महागठबंधन एकजुट रहेगा, इंडिया महागठबंधन? हम तो यही चाहेंगे कि वो एकजुट रहो। अच्छा, क्यों ऐसा लगता है आपको?
सही है बहुत। युवा के लिए सोचेगा उसको हम लोग साथ देंगे, जो युवा के लिए आगे देगा, वैकेंसी निकालेगा उसको साथ देंगे। और क्या बोले, हम लोग का कैरियर है कि नौकरी जॉब मिले, सबको यही चाहता है। वैकेंसी निकाल रहा है इसलिए हम साथ देंगे उसका। तो जो मोदी जी भी बोले थे कि हम देंगे 2 करोड़, एक भी मिला? वो तो नहीं मिला। 15 लाख भी मिलेगा। 15 जरूरी है, सत्ता में परिवर्तन भी जरूरी है। जी 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 बिल्कुल। तो आपको लगता है कि मौजूदा विपक्ष उस तरीके से है? हाँ क्यों नहीं, मतलब पार्टी तो कोई कमज़ोर नहीं होता। और समय था, एक समय कांग्रेस का था तो भाजपा को आना जरूरी था। आज भाजपा का तो कांग्रेस को भी आना जरूरी है। कांग्रेस को आना जरूरी। जी जी जी। अच्छा, जिस तरीके से आप देखे होंगे मनमुटाव था नीतीश कुमार में, राहुल गांधी में, फिर उसके साथ अखिलेश यादव में, लगता है चुनाव तक ठीक हो जाएगा? हाँ क्यों नहीं, मतलब ये एक तो पहली बात तो इसको हम बोल नहीं सकते कि राजनीति है, इसमें मनमुटाव एकता होना जरूरी, होते रहता है, इसमें कोई ये दो मत नहीं है। और आते आते जरूरी है कि, और होना भी जरूरी है, एकजुट होना जरूरी है एक विपक्ष को। तो 2024 के चुनाव में यानी कड़ी टक्कर देने जा रही है? हाँ बिल्कुल देगी, क्यों नहीं देगी, देना जरूरी है और देगी भी। और हमको लगता है जीतेगी भी शायद। अच्छा, जी जी, संभावनाएं हैं जीतने? हाँ संभावना। सवाल पूछना जरूरी है थोड़ा भाई, मीडिया से भी पूछना, मतलब भाजपा से भी पूछना जरूरी है मीडिया को। देखिए सबसे पहली बात, पार्टी कोई नहीं खराब होता है। और क्या बोलते हैं, जो हमारे लिए काम करेंगे उसको वोट देंगे। और दूसरी बात, जो सत्ता में रहेगा उससे सवाल करेंगे, बस। बिल्कुल बिल्कुल। पर यहाँ सवाल करने पर ही जेल जा रहे हैं। सवाल का विपक्ष के 192 सांसद को निकाल दिया, 146 तो निकाल दिया। मेरे कहने का मतलब है ना कि जो सत्ता में रहेगा उससे सवाल। अब हम कांग्रेस तो अभी सवाल नहीं करेंगे ना कि आप मेरे लिए ये नहीं किए, वो नहीं किए। और हम भाजपा को लाएं कि आपको इसलिए लाएं कि आप ये काम कीजिए, है ना। तो अभी कांग्रेस आएगी तो उससे भी सवाल करेंगे। अभी लालू यादव है तो उससे भी सवाल कर रहे हैं। एक समय नीतीश कुमार जी थे। इंडिया महागठबंधन में बहुत चेहरे हैं, दिग्गज चेहरे हैं। केजरीवाल जी हैं, नीतीश कुमार है, ममता बनर्जी हैं। इनमें से संयोजक का पद किसको लगता है करना चाहिए आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से देखिए, मतलब कहने का तो, अगर हम बिहार से हैं तो सोचेंगे कि नीतीश कुमार जी बने, क्योंकि मतलब बिहार के लिए वो करेंगे। और ऐसे तो केजरीवाल भी बढ़िया, राहुल गांधी तो बहुत बढ़िया है, उनको होना ही चाहिए एक बार प्रधानमंत्री। जी जी, मेरे लिए तो राहुल गांधी बहुत अच्छा है, उनको होना चाहिए एक बार। मोदी जी भी अच्छा है, ऐसा नहीं है हम नहीं बोलेंगे कि मोदी जी नहीं अच्छा, वो भी अच्छे हैं, वो भी होने चाहिए। राहुल गांधी जी भी होने चाहिए जरूर, लेकिन एक बार होगा राहुल गांधी जी। 2024 का चुनाव है, इंडिया महागठबंधन बीजेपी के खिलाफ लड़ रही है। लगता है एकजुट होकर लड़ पाएगी? नहीं लड़ पाएगी एकजुट होकर, नहीं लड़ पाएगी क्योंकि इनकी कोई योजना सही नहीं है, इस कारण से। अच्छा, ये लोग कहते हैं कि मुद्दों की बात तो हम करते हैं, एनडीए तो हिंदू मुस्लिम करते हैं। ये तो बिहार में पेपर लीक हो जाती है, जो दरोगा की उनकी बात कर ही नहीं पाते हैं, जो सारा बिहार जान रही है। तो ये देश की मुद्दा को कैसे सॉल्व करेंगे जब एक छोटा सा बीपीएसएससी आयोग का जब दरोगा का प्रश्न पत्र लीक रहता है, उनको ये नहीं सॉल्व कर पाते हैं, तो वे देश के मुद्दा को किस स्तर से सॉल्व करेंगे, ये आप भी सोच सकते हैं। अच्छा, तो आपको नहीं लगता है कि ये लोग जिस तरीके से एक साथ आए, 28 पार्टियां हैं, बड़े बड़े चेहरे हैं, टक्कर तो देंगे? अच्छा खासा कुछ टक्कर नहीं दे पाएगी। अब पब्लिक समझ गई है इनका क्या होने वाला है, अच्छा, इसलिए नहीं हो पाएगी। अब क्या लगता है आपको 24 के चुनाव में विपक्ष एकजुट रहेगा? विपक्ष का कोई मतलब ही नहीं बनता यहाँ पर। ये विपक्ष एक अवसरवादी है। जब अवसर आता है तो सब लोग कोई ना कोई गठबंधन बना लेते हैं और चलते हैं हराने के लिए। ये लोग काम कर नहीं दिखाते हैं। इनको सबसे पहले है कि लोगों का भरोसा जीतना पड़ेगा। लोग भरोसा जब जीतेंगे तभी लोग इनको समझ पाएंगे। ये इंटरनली जो मैनेजमेंट करना चाहिए, एग्ज़ाम है, टीचर्स एग्ज़ाम, रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम हो रहा है, इसको अच्छे से मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, तो राज्य को भी मैनेज नहीं कर पाएंगे। इनका टैग लगा हुआ है कि जंगल राज का है, चाचा भतीजा का है, तो पहले इस टैग से इनको बाहर निकलना पड़ेगा। अच्छा, बहालियाँ तो निकल ही रही हैं, बहाली निकल रही है, लेकिन इसको प्रॉपर तरीके से जिस ढंग से होना चाहिए, अच्छे बच्चे ऐसे ही रह जा रहे हैं और जो फालतू बच्चे जो पढ़ने वाले नहीं है वो जुआ खेल के आकर के चले जा रहे हैं कमीशन के थ्रू चले जा रहे हैं। जो अच्छे बच्चे अभी भी रुक जा रहे हैं, जो गए 30-40 नंबर में कट ऑफ निकाल करके उन लोग का हो गया। प्लस पहले यहाँ बेरोज़गारी का मुद्दा है कि बिहार में जितना बेरोज़गार है उसको कम से कम नौकरी दिया जाए। ये उत्तर प्रदेश, झारखंड, कहाँ से उन लोगों को अलाउ करके हम लोग का यहाँ का जो बच्चे रुक जा रहे हैं उनको नौकरी नहीं मिल पा रही है। तो पहले अपना राज्य को ठीक करना चाहिए, उसके बाद यहाँ वैकेंसी भर जाए तो फिर दूसरे राज्य में जाना चाहिए। तो
यानी कि विपक्ष की जो तमाम कहने की जो बातें हैं कि हम टक्कर देने जा रहे हैं, वो सब जुमलेबाजी। ये सब बेकार बातें हैं। ये सब बीजेपी अभी काम करके दिखाया है। बीजेपी को कुछ भी कहे तो बीजेपी काम किया, चाहे वो धार्मिक तरीके से काम किया, हिंदू जैसे हिंदू कार्ड वो करता है तो हिंदू के लिए उन्होंने काम किया। राम मंदिर बोला था, सब लोग पूछता था विपक्ष वाले कि राम मंदिर डेट नहीं बताएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। उसने तारीख बताया, शिलान्यास भी किया। अब देखो श्री राम जी के बारे में सब चीज़ वहाँ पर सब करने वाले भी हैं। वो काम कर रहा है बंदा, वो तो जब काम कर रहा तो इसके सामने कोई टिकेगा ही नहीं। यहाँ पे बेकार बातें हैं। सब आजकल का लोग जो सब समझदार हो चुके हैं, वो समझ रहे हैं कि कौन काम कर रहा है, कौन काम नहीं कर रहा है। तो ये चाचा भतीजा लोग सही से नहीं मैनेज कर पाएंगे। ये लोग मतलब सब जान चुके हैं कि नहीं कर पाएगा ये। लगता है आपको कि 24 के चुनाव में विपक्ष एकजुट होकर लड़ पाएगी? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं लगता है। नीतीश बाबू इधर उठ रहे हैं, फिर सब लोग अलग अलग जा रहे हैं, कोई पता ही नहीं चल रहा है एकजुटता है या क्या है। भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी लगाया है, उनके साथ जुड़ ही नहीं रहा है कोई। जुड़ेगा तभी तो। इतना सारा लोग जुड़ा था, तस्वीरों में देखे आप। तस्वीरों में लोग का भीड़ तो था, लेकिन फिर यहाँ मतलब सब लोग जुड़ रहे हैं, फिर वापस आपस में लड़ाई हो रहा है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है क्या होगा। तो क्या लगता है आपको कि संयोजक कौन होना चाहिए? संयोजक तो जो सबसे बड़ा पार्टी है वही उसका मेन होना चाहिए। उसमें तो कांग्रेस ही होना चाहिए। मुख्य विपक्ष भी अभी कांग्रेस ही है, तो कांग्रेस ही होना चाहिए। और ये ममता बनर्जी अच्छा मतलब उनका व्यू है। आपको नहीं लगता है कि 24 के चुनाव में ये लोग टक्कर दे पाएंगे? टक्कर तो कहीं से नहीं दे पाएंगे, क्योंकि इन लोग में एकता ही नहीं है। एकता होती तब तो कुछ टक्कर देने का मतलब उम्मीद भी रहता, उम्मीद भी नहीं है इससे। नेता लोग कह रहे हैं कि चुनाव आने वाला, अब सबको एकजुट होकर ही लड़ेगा। एकजुट हो तब तो फिर विश्वास जगे, जो लोग भी इनके साथ हैं उनका विश्वास जगे। एकजुट हो ही नहीं रहे तो विश्वास कैसे जगेगा? एकजुट हो तो पहले, उसके बाद टक्कर देंगे, साफ कहना है लोगों का कहीं ना कहीं। हालांकि कुछ लोग समर्थन भी कर रहे हैं। जिस तरीके से बिहार में बहालियां निकली, तो वहीं कुछ लोगों की नाराज़गी है जो डोमिसाइल नीति में परिवर्तन किए गए। चुनाव में तो देखने वाली बात होगी, लेकिन अभी कहीं ना कहीं एकजुटता पर प्रश्न तो बना ही हुआ है। बने रहिए NBC 24 पर। धन्यवाद।